चलिए, तो इसका मतलब आवाज़ वगैरह तो ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपके जो भी कमेंट हो आप करते रहना, हम यहाँ पे आपका रिप्लाई दे देंगे। ऑल ओके है क्या? बताइए एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। यान संगन करे गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, वेलकम टू लाइव। यस ओके, चलो थैंक यू सो मच, आप टाइम से ज्वाइन हुए। तो देखिए अपना चैप्टर अगला यूनिट है हेलो अल्केन, ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से करवा रखी है। अल्कोहल फिनोल ईथर हमने लास्ट क्लास में करवा दिया था। तो अगला है अपना अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। तो सबसे पहले इन सभी के अंदर कौन सा ग्रुप होता है आपका? कार्बोनियल, C11, इसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोनियल। तो अगर जर्नल अल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बताएं तो क्या होता है आपका? RCHO। मतलब कार्बोनियल ग्रुप है, एक साइड R ग्रुप है, दूसरी साइड H ग्रुप है, तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर आपको इसको कीटोन करना है तो आप क्या करोगे? H की जगह अगर आप R लगा दें तो ये क्या बन जाएगा आपका? कीटोन। ये क्या बन जाएगा? कीटोन। अगर हमें एसिड बनाना है आपका, तो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर क्या होती है? RCOOH। जैसे आपको अमाइड बनाना होता है तो अमाइड में क्या करते हैं? OH की जगह NH2। अगर आपको एस्टर बनाना होता है तो एस्टर में क्या करते हैं हम? RCOOR। ये आपका क्या होता है? एस्टर। तो ये डिफरेंट टाइप की जनरल क्लासिफिकेशन है जो आपको पता है कि कौन सा ग्रुप क्या होता है कार्बोक्सिलिक, और हमने इसमें पढ़ लिए थे। तो अब इसमें सबसे पहला तो आपका वही थिंग्स आती है आयुपैक और कॉमन क्या करेंगे। वैसे ज्यादातर जो अल्डिहाइड कीटोन वाले कंपाउंड है कॉमन नेम से ज्यादा इनको बोला जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इनके जो यूज हैं वो भी पढ़ेंगे। आपका फ्लेवरिंग एजेंट में भी काफी यूज होते हैं, आपके फूड वाले में भी यूज होते हैं। तो कौन से कंपाउंड है जो कहाँ पे यूज होते हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो जो फार्मास्यूटिकल है या फूड वाले में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। तो और परफ्यूम्स इंडस्ट्री में हम बताएं तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है, पेंट में भी यूज किया जाता है, प्लास्टिक फैब्रिक में। तो यूज तो इनके बहुत सारे हैं। तो अगर अल्डिहाइड के लिए बताएं आपको आईपैक नेम में लास्ट में क्या वर्ड यूज करते हो तो आप AL। अल्डिहाइड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? AL। और कीटोन के लिए लास्ट में हम यूज करते हैं ONE। और कार्बोक्सिलिक के लिए आयुपैक के लिए वर्ड होता है ओइक एसिड। ठीक है। वैसे मेन जो क्वेश्चन है वो आपका रिएक्शन और प्रिपरेशन वाले पोर्शन से आएगा, बट फिर भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्या यूज करेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे जिनकी हेल्प से आपको पता चलेगा। तो 1 सेकेंड देखिए। तो अब इंट्रोडक्शन की बात हमने आपको जनरल ग्रुप्स तो बता ही दिया। ज्यादातर इनको हम किससे बुलाते हैं? कॉमन से वाले से। तो क्या क्या कॉमन है? जैसे सबसे कॉमन आपने सुना होगा CH3CHO। तो अगर इसका आयुपैक पूछे तो एक और एक कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो आप? इथ। और सिंगल बॉन्ड है तो एन। बट एक बात ध्यान रखनी है, आयुपैक क्या कहती है? अल्डिहाइड के लिए वर्ड यूज करते हैं हम AL। E भी था A भी, तो 2 वावल इकट्ठे नहीं आते, तो E को आपको हटा देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनल। अगर इसके कॉमन नाम की बात करें तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? एसिटेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका कॉमन नेम? एसिटेल्डिहाइड। जैसे आपका एक है सबसे छोटा अल्डिहाइड HCHO। अगर आयुपैक बोले तो इसका नाम है मीथेनल। क्या है? मीथेनल। लेकिन अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम है इसका फॉर्मल्डेहाइड। फॉर्मल्डेहाइड ये इसका कॉमन नेम है। ओके। तो अब रिंग के अंदर बात करें, सपोज बेंजीन है आपका एरोमेटिक, उसके साथ में आपका CHO ग्रुप है आपका, तो इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? बेंजेल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे हम? बेंजेल्डिहाइड। ऐसे आपके पास बहुत सारे ग्रुप डिफरेंट चीज पे लगा रखे हैं, ऐसे ही आपकी चेन है। यहाँ हमने कह दिया कि CHO ग्रुप है और ये ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। जैसे मान लो एल्डिहाइड से कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को अल्फा बोलते हैं, अगला बीटा होता है, फिर होता है आपका गामा। सपोज यहाँ कोई ग्रुप लगा रखा है, सपोज एक CH3 लगा दिया, यहाँ सीधा ग्रुप है, तो फिर आप नंबर दोगे ना तो अल्फा बीटा की टर्म में कॉमन में, तो बीटा बीटा के तरफ क्या लगा? CH3, तो मिथाइल। अगर आप आयुपैक करते हो तो नंबरिंग देनी होती है। ठीक है। अब जैसे मान लो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो क्या यूज करोगे? ब्यूट। और इसके लिए कॉमन में यूज करते हैं एल्डिहाइड। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटायरे एल्डिहाइड। ऐसे आप यूज करोगे, ये जर्नल ही है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। कीटोन में कॉमन बात करें एसीटोन, वो अपना सॉल्वेंट में यूज होता है आपका CH3C+CH3। ये आपका एसीटोन है। एसिटोफिनोन एक जनरल स्ट्रक्चर, इसके बारे में पता होना चाहिए। बेंजीन पे CO और यहाँ पे लगाओ CH3, तो इसका नाम क्या होता है? एसिटोफिनोन। ये कादे बहुत अच्छे से याद रखना। अगर आपका CH3 ग्रुप के हटा के हम यहाँ लगा देते बेंजीन ही, तो इसका नाम क्या हो जाता? बेंजोफिनोन। क्या हो जाता? बेंजोफिनोन। याद रखना है आपको। एक होता है प्रोपिनोफिनोन, वहां पे क्या होता है? 3 कार्बन लगा दोगे, CH2 CH3 एक और, तो हो जाएगा वो प्रोपिनोफिनोन। ये जनरल स्ट्रक्चर है, यू कैन इजीली डू दिस। अगर आपका साइक्लिक के अंदर है, सपोज हमने कह दिया कि मान लो 5 मेंबर की रिंग है, यहाँ कार्बोनियल लगा है, यहाँ पे भी CH3 लगा है,
आपको कहते हैं नाम बताइए। अब नंबर दोगे, देखो जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप उसको पहला नंबर, फिर दूसरा या तीसरा। अब थर्ड पोजीशन पे क्या है CH3, तो CH3 के लिए क्या यूज करोगे मिथाइल, तो 3 पे क्या हो गया आपका मिथाइल। अब पूरी रिंग है, रिंग के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम साइक्लो। अब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कीटोन के लिए यूज करते हैं ऑन। तो नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। ओके, तो ये इजी सा था। अगर मान लो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप और होता तो आप नंबर दे लेते 3 4 डाईमिथाइल, 3 होते तो आप प्रोड्यूस कर लेते ट्राईमिथाइल। ये इजी से स्ट्रक्चर है तो आप आसानी से। और जर्नल आपका पे क्या कहती है, सबसे पहले आपकी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कीजिए, फिर आपके फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप वो इजीली कर लोगे। कॉमन नेम में साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट वर्ड यूज करेंगे। ऐसे ही आपके पास मान लो ये CHO था, यहाँ पे NO2 लगा होता है और कोई ग्रुप है तो आप नंबरिंग देते हैं, फिर उसको एल्डिहाइड 1 है 2 है 3 है तो आप इसका नाम करते हैं 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ऐसे आप इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर कर लोगे। जो भी ग्रुप लगा होगा साइड सब्स्टिट्यूएंट तो उसको आप मान लोगे। नॉर्मल अगर हम बात करें बेंजीन के ऊपर कीटोन डबल बॉन्ड O हो तो इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनोन। जो भी सब्स्टिट्यूएंट उसका नाम मान लो CH3 लगा होता तो क्या कर देते आप 1 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है। अब जो हमारा मेन है वो थिंग्स डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं। क्या आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनिल जो कार्बन हम बात कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। चाहिए आपका वो एल्डिहाइड है तो यहाँ एक साइड R आ जाएगा, दूसरी साइड H। कीटोन है तो RR। तो एक थिंग्स तो आपको पता होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड मतलब 3 तो 1 2 3, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। ये कार्बन प्लेनर है आपका। हाइब्रिडाइजेशन बात करें तो sp2 है। बॉन्ड एंगल याद रखना 120 डिग्री होता है, आपको सिंपल पता भी है। sp3 टेट्राहेड्रल के लिए एग्जैक्ट कितना होता है 109.4 डिग्री समथिंग। sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होती है बॉन्ड एंगल 120 होता है। sp जब होती है वहां बॉन्ड एंगल होता है 180। जनरल पता है आपको। तो क्या बात ध्यान रखोगे आपके, मतलब ये जो कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल हैं और ये जो कार्बन वाले हैं बताओगे sp2, मतलब ये सिंगल वाले हैं तो सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो डबल दो आपको दिखाई दे रहे हैं मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या होगा आपका p, पाई बॉन्ड की जो बन रही है। दूसरी बात आपसे कोई पूछ ले, जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, कार्बन पे प्लस चार्ज। प्लस माइनस की सेपरेशन हो रहा है तो मतलब कौन सा करेक्टर आ रहा है पोलर। पोलर होगा तो डाइपोल मोमेंट भी होगा, कुछ ना कुछ बात है। अब बताइए कार्बन पे प्लस है क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, खींचता है, माइनस आता है, कार्बन पे प्लस आता है। अब कार्बन प्लस है तो कैसा सेंटर है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लविंग, तो ये इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर है, और माइनस कौन सा है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल में इतनी सी बात पता होना चाहिए। अब जो हमारा मेन काम है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें, जो हमें करनी है प्रिपरेशन। क्या करनी है, प्रिपरेशन की एल्डिहाइड को बनाएं कैसे। तो देखो अब जब आप एनसीईआरटी में देखते हो तो नॉर्मल वहां पे आपको लिखी नहीं मिलेगी, ये बोलेगा कि आप 11th में पढ़ के आए आगे जो पढ़ चुके हो, क्योंकि पहले वाले चैप्टर की भी कुछ रिएक्शंस तो अपने काम आएंगी। ठीक है, तो वो तो आप कर लोगे, बट फिर भी हम बता देते हैं आपको। ओके, हाँ आप सब जो भी ज्वाइन हो रहे हैं कोई तो कमेंट करते रहना सो दैट हमें पता चले, और जो बाद में देखेंगे वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो पहला है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमारी पहली किससे करेंगे हम, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन, और ये हम लास्ट क्लास में करवा चुके हैं आपको अल्कोहल वाले में, बट फिर भी बता देते हैं। हमने पढ़ा था अगर आप अल्कोहल का, सपोज हमने पढ़ा था कि प्राइमरी अल्कोहल ही है, अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करो तो क्या बन सकता है, प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए अब देखो नॉर्मल एजेंट है, पीसीसी ले लो, पीडीसी ले लो, CrO3 ले लो, ये तो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप स्ट्रॉन्ग ले लोगे ना तो रिएक्शन एसिड पे रुकते हैं, नॉर्मल लोगे तो अल्कोहल से क्या बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है एल्डिहाइड। यही रिएक्शन अगर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ कर रहे थे तो क्या बन रहा था कीटोन। क्या बन रहा था कीटोन, टर्शियम में एल्कीन था। लेकिन अगर एल्डिहाइड पे फिर से ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग मान लो KMnO4 डाल दिया तो क्या बनता है RCOH। और एक बात और याद रखना, अगर प्राइमरी अल्कोहल के एरो पे ही आपने सीधा KMnO4 या K2Cr2O7 कर दिया तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं एल्डिहाइड से रिएक्शन रुकती है एसिड पे। किस पे रुकती है, एसिड पे। तो आपको ध्यान रखना, ये तो पहला प्रिपरेशन होगा कि हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कर सकते हैं, ये आपने की भी है। दूसरी रिएक्शन क्या होती थी, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करते थे, मतलब ये रिएक्शन हमने करवाई थी आपको कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे मैंने कह दिया RCH2H, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर 573 के साथ करवाई थी आपने, तो क्या बना था एल्डिहाइड। क्या बना था एल्डिहाइड।
यहीं अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करवा दो कॉपर 573 तो क्या बनता है कीटोन। और टर्शियरी में हमने देखा था वहां जब कॉपर 573 के साथ करते हो तो क्या बना था अल्कीन। करवाया भी था हमने, कैसे बनेगा, कैसे, जैसे C के ऊपर CH3 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 और यहाँ पे OH है। तो यहाँ पे क्या होता है कॉपर 5 अल्कीन क्या बनती है, जैसे ये वाला OH है और यहाँ से एक H पानी बाहर होगा, बॉन्ड कैसा आ जाएगा डबल, क्या बनेगा C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हो जाएगा CH3 और CH3, अल्कीन बनती है। तो दो मेथड तो आप जो पिछली क्लास में पढ़ के आए हो, मतलब जो लास्ट करवाई थी उसी से है, दो तो मेल में तो कोई चेंज नहीं है। तीसरी रिएक्शन का नाम क्या है, 11th क्लास की रिएक्शन है ये, जिस बच्चे को याद हो वेरी गुड, नहीं याद है तो कोई नहीं, हम बता देंगे। ओजोनिलिसिस ऑफ अल्कीन, तो ये एचटेट वालों को भी बता दें, ओजोनिलिसिस ऑफ अल्कीन काफी फेमस रिएक्शन होती है आपकी, तो वहां से आपको ये पता होना चाहिए। इधर आ जाओ, एक मिनट रुकिए, इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये वाला ऊपर लो पियो, ये वाला बीच वाला, तो ये तो दबर चला गया मैंने। ठीक है, हमारे हैं, एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट बीच में, सॉरी फॉर इंटरप्शन। काट दिया फोन, कितनी दबर चला गया वो देख लियो ने, जल्दी आओ वो देखो, हां छुट्टी हो गया, देखियो कौन 1 घंटा हो गयो, घंटों की बीच में दांत चलाता है आगे तो फोन हम ले डांट दे रही, वो सासरता उठता रही है, नंद गद्दारी है। बस 1 मिनट रुको, मेरे जान एक सेकंड, वेयर इज छोटी बहू, छोटी बहू सीरियल, पूरी लाइव क्लास को डिस्टर्ब कर दिया मम्मा। लड़के और हां लड़के और लड़की अपनी चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, उसके लिए एक बार फिर से सॉरी मांगते हैं हम आपसे। तो एक बार फिर से बताइए ऑडियो वीडियो ठीक है क्या? थोड़ा सा लेट है तो कई बच्चे पढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है, आप बाद में देख लेना। तो देखिए हम कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे थे, ओजोनिलिसिस ऑफ अल्कीन, किसकी बात कर रहे थे, ओजोनिलिसिस ऑफ अल्कीन। ये काफी फेमस रिएक्शन होती है आपकी, किसमें, जब आप 11th क्लास की केमिस्ट्री देखते हो उसमें। तो हम इसके लिए एक अलग पेज निकाल लेते हैं, केमिकल रिएक्शन तो हमारी वही नहीं है अभी, और इंक कलर अपना यही ठीक है। चलिए तो हम रिएक्शन का नाम क्या है आपका, ओजोनिलिसिस ऑफ अल्कीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, स्टेटस पॉइंट के लिए भी बहुत बार आती है आपकी और बोर्ड में भी। तो देखिए ओजोनिलिसिस ऑफ अल्कीन में करते क्या हो आप, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड है आपका, उसका ओजोनिलिसिस करते हो O3 डाल के, और साथ में क्या होता है जिंक, डस्ट और पानी, ठीक है। तो करोगे क्या, जैसे हमने कोई रिएक्शन ले लिया आपकी, सपोज सबसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हमने ले लिया आपका प्रोपीन। अगर आपको कह दें कि प्रोपीन की रिएक्शन एरो पे लिखा मिलेगा O3, दूसरे स्टेप में जिंक वाला, तो एक तो इसके शॉर्टकट ट्रिक होती है बनाने की, वो बताएंगे हम कैसे बनाओगे। पहले स्टेप में होता है क्या है, O3 मतलब 3 ऑक्सीजन है, एक इसके साथ जुड़ेगा, इसके एक बीच में, तो बनता है ओजोनाइड। पहले स्टेप में CH3 CH, एक ऑक्सीजन इसके साथ आया, एक ऑक्सीजन ये ऊपर वाले में था, और यहाँ क्या था CH2, इसके साथ भी एक ऑक्सीजन आ गया, ये आपस में ऐसे जुड़ते हैं। जब इस रिएक्शन में जिंक और पानी डालते हैं ना, तो एक ऑक्सीजन तो ये लेके चला जाता है, वो एक ऑक्सीजन ये, और एक ऑक्सीजन होता है ना वो जिंक के साथ बाहर हो जाता है, बन क्या जाएगा, अगर इसी रिएक्शन में बात करें तो CH3CHO CH3CHO, और इस साइड 2 H और एक C है, तो क्या बन गया HCHO। ये सीधा सा स्टेप होता है, इसको बोलते हैं 3 ऑक्सीजन एक साथ जुड़ना, ओजोनाइड। क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। अब देखो एक बात बता देते हैं आपको, ओजोनिलिसिस ऑफ अल्कीन में यहाँ से है ना आप अल्डिहाइड भी बना सकते हो, दोनों सिमेट्रिकल, यहाँ से आप कीटोन भी बना सकते हो, और एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल एक कीटोन भी, वो डिपेंड करेगा आप अल्कीन कैसे ले रहे हो। जैसे अभी मैंने बताया सबसे आसान अल्कीन ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एरो पे लिखा मिल गया O3, और दूसरे स्टेप में जिंक। तो बनाने का वे क्या है, आपको है ना आसानी से करना है, एक ऑक्सीजन इसको दे देना, एक ऑक्सीजन इसको, बच जाता है एक बार। अब देखो जो है वो लगा लो ऐसे कैसे, एक कार्बन है, कितने H लगे हुए हैं, 2, और
एक इसको ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O को हटा के ये लगाना ऑक्सीजन, तो क्या बन गया CHO। दूसरी साइड भी करोगे तो कितने मॉलिक्यूल बन गए, मिथेनॉल के 2। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कीटोन बनाए तो हम क्या करें, कीटोन कैसे होगा, कीटोन की स्ट्रक्चर ये होती है भाई RCOOR। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ऐसी एल्कीन लेनी पड़ेगी जहां पे एक साइड H ना हो। मान लो हम एक एल्डिहाइड बनाए कीटोन, यही एग्जांपल ले लें, CH3 CH डबल बॉन्ड C, एक जगह लगा दें हम CH3 और दूसरी पे भी CH3 और कह दें ओजोनोलिसिस करनी है। तो आसान सा ट्रिक क्या होती है बनाने की, पहले एक ऑक्सीजन इस पोर्शन को पकड़ाना होता है, एक इसको। तो चीज है ना, ऐसे कैसे लिख छोड़ दो, यहाँ से 10 कार्बन की चेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे CH3 था तो यहाँ आ गया CH3। अब CH डबल बॉन्ड O आ तो ये क्या बन गया CH3 CH। अब यहाँ देखिए एक कार्बन से 2 तो लगे हैं CH3, क्या लगे हैं 2 तो CH3, और डबल बॉन्ड को हटा के चीज हटा के क्या आ गया कीटोन। तो एक तो आपका बन गया क्या 1 2 3 प्रोपेनोन, और एक क्या बन गया इथेनॉल। अगर आपको चाहते हो दोनों ही कीटोन बने तो इस H को हटाकर क्या लगाओ तो सब्स्टिट्यूशन करो। तो सबसे आसान वे होता है यहाँ से ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी। तो ये रिएक्शन दोनों में काम आती है आपकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों में आएगी काम आपके। अगर हम बताएं चौथी रिएक्शन जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, आपका क्या नाम होता है उस रिएक्शन का, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। क्या बोलते हैं रिएक्शन को, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। पिंक कलर ले लेते हैं, रेड इसमें। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, मतलब कंडीशन याद रखनी है कि H2SO4 होना चाहिए आपका डाइल्यूट, और साथ में होना चाहिए मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। अब अल्काइन क्या, सिंपल सा अल्काइन ले लेते हैं, सबसे छोटा अल्काइन 2 कार्बन का, इथाइन। जब पहले स्टेप में आपको पानी डालना है और एरो पे मिलेगा आपको यही डाइल्यूट H2SO4, तो बनाओगे क्या, देखो पानी को ब्रेक करोगे, सबको पता है पानी को ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है HOOH। यान संकवन करे, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग आप सबको, जो भी ज्वाइन हो रहे हैं वेलकम है सभी का। कोई क्वेश्चन हो आपका बता देना और बाद में आप चेक कर लेना इसमें। इससे पहले वाली यूनिट हमने कंप्लीट कर दी, आज की क्लास में हम कंप्लीट एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक करवा देंगे ताकि आपको अलग अलग जगह ना ढूंढना पड़े। तो एक पोजीशन पे H भेज दो, दूसरे पे OH भेज दीजिए, तो क्या बनेगा, डबल से ट्रिपल से बॉन्ड कैसा आ जाएगा, डबल। एक तो H लगाता है, दूसरे पे H आ गया और डबल बॉन्ड क्या आ गया OH और H। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। अब आगे क्या होता है इस रिएक्शन में, अपने आप कीटोइनोल टूटोमर होता है। कीटोइनोल टूटोमर क्या होता है, 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब 1 2 3, 1 से 3 पोजीशन पे H का माइग्रेशन होना। तो यहाँ ये H अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देखे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल तो बन क्या जाएगा CH3 CH। क्या बोलेंगे हम इसको, एसिटेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एसिटेल्डिहाइड। नॉर्मल से आपने बना लिया। अगर आप चाहते हो, ये तो था इथाइन, लेकिन अगर आप यही रिएक्शन प्रोपाइन की प्रेजेंस में करवाओ, वहीं आप कीटोइनोल टूटोमर करोगे तो वहां से बनेगा कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। OH को उस जगह भेजना जहां हाइड्रोजन कम है। तो ये चौथा मेथड था जिनकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो, क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड। 4 रिएक्शन हम कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन अपनी। फिजिकल प्रॉपर्टी बाद में करेंगे, पहले अपनी प्रिपरेशन हो जाती है। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में आपका है पहली रिएक्शन एसाइल क्लोराइड से, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड होता कौन सा ग्रुप है, वैसे बता दें आपको, RCOCl, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। जब इसको आप हाइड्रोजनेशन करवाओगे, हाइड्रोजनेशन मतलब समझते हो, H2 डालोगे और कोई कैटालिस्ट डालो, कैटालिस्ट जैसे पैलेडियम ले लो, प्लेटिनियम ले लो, और साथ में बेरियम सल्फेट के साथ। तो ये वाला जो ग्रुप है आपका, तो ये कैटालिस्ट क्या करेगा आपका, ये सीधा ही Cl को हटा के यहाँ बन जाता है H डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन का नाम होता है रोजरमंड रिडक्शन। क्या नाम होता है इस रिएक्शन का, रोजरमंड रिडक्शन। नाम भी याद रखना, आपको आ सकता है पेपर में। जैसे हम रिंग की टर्म में ले लें कि बेंजीन है, उसके ऊपर लगा है COCl, इसका नाम क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड। आई हुई है आपका पेपर में ये एक बार। बेंजोइल क्लोराइड में एरो पे मिलेगा H2 पैलेडियम BSO4। तो समझ जाना ये कौन सा रिडक्शन है, रोजरमंड। Cl को हटा के क्या लगाना है H, तो ये बन जाएगा बेंजील्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजील्डिहाइड। याद रख लोगे। ये थी पहली प्रिपरेशन, इस बार 4 से 5वीं होगी। अब हम करते हैं फ्रॉम नाइट्राइल। अब एक रिडक्शन है जिसका नाम से है, याद रखना, स्टीफन रिडक्शन। क्या नाम है, स्टीफन रिडक्शन। तो होता क्या है स्टीफन रिडक्शन, जब आप अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड क्या होता है, R ट्रिपल बॉन्ड, उसकी रिएक्शन स्टेनियस क्लोराइड बोलते हैं SnCl2 को, साथ में एसिड HCl के साथ करवाओ, तो बनता क्या है, इमाइन। इमाइन मतलब दोनों के साथ H चलेगा, भाई हाइड्रोजनेशन हो रही है एक टाइप से यहाँ पे, ठीक है। तो नाइट्राइल है ना, उसको सीधा ही हम पहले तो उसके इमाइन में बदलेंगे और फिर
उसका पानी डाल के एल्डिहाइड बना लेंगे। तो HH पहुंचा दो पहले, क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH बन गया, इसको बोलते हैं इमाइन। और जब इसमें आप पानी डालोगे, क्या डालोगे, पानी, तो पानी डाल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है तो CH3O+ लिख सकते हो आप। पानी डालते ही ये वाला ग्रुप आपका रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, सीधा अल्डिहाइड। इस रिडक्शन का नाम है SnCl2HCl वाले, किसका नाम क्या है, स्टीफन रिडक्शन। और ये जो H2 पैलेडियम BSO4 है, इसका नाम था रोजरमन रिडक्शन। नाम से आ सकते हैं, पेपर में आई भी हुई है, PYQ आप उठा के देखोगे तो आप कर भी सकते हो। नाइट्राइल को वैसे सिलेक्टिवली रिड्यूस करना हो तो हम डाइबल H की हेल्प से भी कर सकते हैं। मान लो यही रिएक्शन है RCN की, और एरो पे लिख दें एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड ALH आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड, और दूसरे स्टेप में लिख दे पानी। वैसे डाइबल H की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो करेगा क्या ये, साइनाइड को ये भी किस में बदल देगा, CHO में। तो डाइबल H की हेल्प से भी यू कैन कन्वर्ट अल्काइल मतलब नाइट्राइल को अल्डिहाइड में। डबल बॉन्ड वगैरह को रिड्यूस नहीं करेगा, ओनली अल्डिहाइड को करेगा, मतलब साइनाइड से ही आपका चेंज करेगा। नॉर्मल सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे ही आप एस्टर वाला ग्रुप है तब उसको भी एल्डिहाइड वाले में बदल सकता है। अब अगली रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किससे प्रिपरेशन करेंगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। होता क्या है इसमें, हाइड्रोकार्बन वाले में क्या बात को आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जैसे टोल्यून वाले हाइड्रो मतलब जो भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जैसे बेंजल्डेहाइड है, उसके डेरिवेटिव है, उनको हम किससे प्रिपेयर करेंगे, कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे। जैसे पहला मेथड होता है, फेमस रिएक्शन है, बहुत पेपर में आई भी है, स्टेट में भी बोर्ड में भी, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, टोल्यून का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब बेंजीन पे CH3 ग्रुप है आपका, ठीक है। उसमें आप डालते हैं क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड CrO2Cl2, और कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं CH2। तो पहले में तो क्या बनता है, ये जो 2 H है ना, इसकी जगह रिप्लेस हो जाते हैं, एक तो H है और ये H ये ग्रुप जुड़ जाएगा OCrOHCl2। कितने H अटके, 2 अटके। और बाद में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो पूरा ग्रुप हट जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, बन क्या जाता है, बेंजल्डेहाइड, बेंजीन पे CHO, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है आपका, इसको थोड़ा गर्म कर देते हैं, इटार्ड रिएक्शन, इसके हेल्प से आप बनाते हो। तो वैसे तो नॉर्मल करें तो पॉसिबल होता है ऑक्सीडेशन को स्टॉप करना एल्डिहाइड पे, कोई भी सूटेबल रिएजेंट आप डाल के कर रहे हो, तो ज्यादा ऑक्सीडाइज डाल देते हैं तो एसिड बन जाता है। तो ये तो था पहला वे जिसकी हेल्प से आप बना रहे हो। दूसरा वे की बात करें, दूसरे वाले में क्या है, अगर आप इसकी रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करवा रहे हो, जिसको बोलते हैं CrO2Cl2, अभी करवा लिया हमने, ये तो इटार्ड रिएक्शन हो गई। क्रोमिक एसिड होता है CrO3, इसकी हेल्प से अगर करवा रहे हो तो क्या होगा, मतलब अगर आप कोई भी टोल्यून है, टोल्यून क्या होता है, बेंजीन पे CH3 ग्रुप, ठीक है, इसको क्रोमियम ऑक्साइड के साथ CrO3 के साथ करवा रहे हो, वो साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO, ये आपका 2ISO और नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है CH2। तो बनता क्या है, पहली रिएक्शन में जैसे ऊपर जुड़ा था ना वैसे ही, बेंजीन का एक H तो ऐसे कैसे, ये जो 2 H हैं इनकी जगह क्या जुड़ जाता है, ये एनहाइड्राइड वाला ग्रुप OCO CH3 2IS। और फिर से इसमें वही काम, जब आप पानी और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करो तो ग्रुप हट जाएगा और बन क्या जाएगा, बेंजल्डेहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजल्डेहाइड। ओके, तो यही सिंपल सी बात है, जो एसिटिक एनहाइड्राइड वाला ग्रुप था वही सीधा हमने जोड़ दिया, जो ऊपर वो वाला जोड़ा था। इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, सीधा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एल्डिहाइड बना सकते हो। क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड। अगला होती है हमारी साइड चेन रिएक्शन। साइड चेन, वैसे इसको क्लोरीनेशन आपके सिलेबस में, क्लोरीनेशन मतलब क्या है, अगर इसी टोल्यून का हम मान लो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, Cl2 है, तो साइड चेन में क्या होता है, इसका एक H हटेगा पहले स्टेप में और लग जाएगा Cl, तो क्या बनेगा, पहले स्टेप में अगर डाल रहे हो तो दो, एक H यहाँ था, एक H यहाँ था, एक क्या लग गया Cl, एक H हट के। फिर से इसके दूसरे स्टेप में आप डालोगे तो इसका एक H फिर से हट जाएगा, CCl2 लगेगा। या आप इतना भी छोड़ के भी कर सकते हो, दो बार आप डालते हो ना तो C ये एक्सेस में ही है तो आप सीधा लिख ना सकते हो, तो ऐसे लिख देना, बेंजीन पे ये CH है, दो आगे Cl2, और बाद में इसमें डालना है आपको पानी। क्या डालना है, पानी। 373 केल्विन पे रिएक्शन होती है, तो पानी डालते ही ये Cl2 वाला ग्रुप है यहाँ OH हो जाएगा। आपको बताया था लास्ट टाइम भी, दो OH एक जगह स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ बन जाता है आपका CHO। क्या बन जाता है, CHO, जिसको बोलते हैं बेंजल्डेहाइड।
और एक बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है आपकी गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का? गटरमैन कोच रिएक्शन, जो आपके एचटेट में भी आई हुई है और बोर्ड में भी आई हुई है बहुत बार। होता क्या है गटरमैन रिएक्शन में? बेंजीन की रिएक्शन, किसका मिक्सचर? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में क्लेविस एसिड लेते हैं, नाइट्रस AlCl3 ले लो क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये सीधा ही बेंजीन के ऊपर क्या लगा देगा? CHO ग्रुप। और नाम क्या है इस रिएक्शन का? गटरमैन रिएक्शन। मतलब बेंजीन है वो या उसका डेरिवेटिव को अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में करवाओगे कोई लेविस एसिड, तो ये हमें क्या देता है? बेंजल्डिहाइड देता क्या? बेंज। और इसमें बनता क्या है? ये जो COHCl है, मतलब ये बनता है आपका HCOCl। और बाद में जो अपने लेविस एसिड लेते हैं ना AlCl3, ये वाला जो आपका है, जो लेविस एसिड की हम बात करें, ये Cl इसके साथ जाता है, AlCl4 बाहर हो जाता है और बन क्या जाता है यहाँ से? HC++, मतलब 4 कैटाइन बनता है। ठीक है, जो इस पे अटैक करता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है एल्डिहाइड की प्रिपरेशन। सारी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हम कर ली। अब हम किसकी करने वाले हैं? कीटोन की। किसकी करेंगे? कीटोन की। अगला पेज निकाल लेते हैं फ्रेशली। ये फिनोल की, क्योंकि लास्ट टाइम जो टाइपिंग की थी वो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब हम फिनोल की जगह किस? फिनोल तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, कीटोन। फिनोल में था डाउज प्रोसेस। तो अगर आपको करनी है कीटोन की प्रिपरेशन तो हम कैसे करें? तो कीटोन की प्रिपरेशन आप कर सकते हो जब एसिड क्लोराइड है उसको डाई अल्काइल कैडमियम के साथ करवा दो। ठीक है, उसकी हेल्प से आप करवाओ तो क्या बनेगा? मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, RMGX स्पेशल रिएक्शन है ये कैडमियम क्लोराइड के साथ CdCl2। तो बनता क्या है आपका? R2 कैडमियम और बाहर हो जाता है आपका MgXOCl ग्रुप। इसको बोलते हैं डाई अल्काइल कैडमियम। क्या बोलते हैं? रिएक्शन करते हैं ना बैलेंस, तो दो होते हैं यहाँ पे, R2 कैडमियम बन जाता है और MgXCl बाहर हो जाता है। अगर हम इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करवा दें, कैडमियम की R2 कैडमियम ये वाला, किसके साथ करवा दें? RCOCl, इसके साथ आप करवाओ तो यहाँ से Cl ग्रुप है ना, ये रिड्यूस हो जाता है और बाहर तो निकल जाएगा CdCl2 और बन क्या जाएगा? कीटोन। क्या बन जाएगा? कीटोन। यही हमें बनाना था। तो पहले स्टेप में तो आप ग्रिग्नार्ड को कैडमियम क्लोराइड, तो R2 कैडमियम बनेगा, इसको हम डाई अल्काइल कैडमियम करेंगे और फिर इसमें आप एसिड क्लोराइड डालोगे तो क्या बन जाएगा आपका? कीटोन। क्या बन जाएगा आपका? कीटोन। 2 कार्बन का है तो इसका नाम क्या है आपका? एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। ऐसे आप R की जगह कोई ग्रुप भी ले सकते हो, CH3 ले लो, C2H5 ले लो, जो भी आपकी इच्छा है वो आप ले सकती हो। जो भी लोगे मतलब R2 यहाँ पे उसका ट्वाइस ले लेना है और जो भी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे वो ग्रुप जुड़ जाएगा। अब दूसरी जो रिएक्शन है जिसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? कीटोन। दूसरी रिएक्शन है जिसकी हेल्प से आप कीटोन बना सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे फ्रॉम नाइट्राइल। भाई नाइट्राइल से कैसे बनाएं? नाइट्राइल वही बात है अल्काइल साइनाइड वाली, जैसे हमने ले लिया मिथाइल साइनाइड CH3C++, तो उसकी रिएक्शन करवानी ग्रिग्नार्ड के साथ। मान लो एक कार्बन ले लिया हमने RMGX इसके साथ, सॉल्वेंट तो ये ईथर की प्रेजेंस में ही हो जाती है। ठीक है, अब हम कीटोन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो होता क्या है इस वाले रिएक्शन में? अब देखो Mg पे चार्ज आप सबको पता है प्लस होगा, कार्बन पे प्लस माइनस, बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। अब आप सबको पता है प्लस किसके पास आएगा? माइनस, और माइनस किसके पास आएगा? प्लस। तो तोड़ दीजिए CH3C। अब आएगा तो ट्रिपल से बॉन्ड डबल हो गया, C पे तो कौन जुड़ गया? CH3, और N के साथ कौन आ गया? MgBr। ये अल्काइल ग्रिग्नार्ड डाला है। इतना डालने के बाद जब इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में अब ये पूरा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जैसे पानी को करोगे तो H और OH है, तो ये जो NOH MgBr तो बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा? O, तो बन क्या जाएगा यहाँ से? एसीटोन, C++OCH3। क्या बन गया? एसीटोन। ठीक है, तो नाइट्राइल ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोलिसिस करके आप क्या बना सकते हो? कीटोन। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो आप। ये थी हमारा दूसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या होता है आपका? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन होता है RCO ग्रुप। मतलब अगर आप बेंजीन की रिएक्शन एसाइल ग्रुप के साथ करवाओ RCOCl और कोई लेविस एसिड ले लो AlCl3, तो सिंपल H रिप्लेस होगा, कौन सा ग्रुप लग जाएगा? CO। तो मतलब बेंजीन पे COR, जिसको हम क्या बोलेंगे? अगर R की जगह एक कार्बन है तो इसका नाम है आपका एसिटोफिनोन। क्या नाम है? एसिटोफिनोन। इसकी हेल्प से भी आप बना सकते हो। ठीक है, अलग अलग आपको जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में, देखोगे कि हेक्सेन 1 को एल में जाना है तो PCC की हेल्प से करवा दो, साइक्लोहेक्सेनोन को आपको कीटोन में करवाना है तो भी करवा सकते हो कीटोन से।
ठीक है, तो ये तो हमने आपको बता दिया। अब हम बात करें, कीटोन की आपकी प्रिपरेशन ज्यादा नहीं थी, इतनी थी। कीटोन की आपकी 4 ही रिएक्शन थी ओवरऑल। एक तो आपका ग्रीनार्ड वाली, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाली, और एक आपको कैडमियम वाली दिखाई दे रही है कि RMGX में कैडमियम क्लोराइड डालोगे तो R2 कैडमियम और एसिड क्लोराइड डाल के ये बाहर हो जाता है। अब हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, क्या क्या बात ध्यान रखने की जरूरत है आपको। एक तो याद रखना, जो मीथेनल होता है, मीथेनल का मतलब क्या है, HCHO। आगे कर लेते हैं, विल्मेसन सिंथेसिस, ये पहले वाले टाइपिंग है ना, तो हमने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बनाया नहीं था, इसको हटा दीजिए। इधर नहीं कर रहे हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा फिजिकल स्टेट में। एक तो मीथेनल याद रखना, मीथेनल मतलब HCHO, ये आपका रूम टेम्परेचर पे रहेगा गैस। इथेनल की बात करें, CH3CHO, तो ये रहता है आपका लिक्विड, और वोलेटाइल लिक्विड है, उड़ सकता है वेपर। और जितने भी एल्डिहाइड कीटोन हैं वो लिक्विड रहेंगे या सॉलिड रहेंगे रूम टेम्परेचर पे। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन का रिलेटिवली वैसे हाई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, किसके कंपेयर्ड में, हाइड्रोकार्बन। एल्डिहाइड और कीटोन का ज्यादा होगा हाइड्रोकार्बन से, भाई नॉर्मल वाले से, तो मास अगर सेम है, क्योंकि इनमें वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होती है एल्डिहाइड और कीटोन में, इसकी वजह से इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी आता है। भाई हमने अभी पढ़ा था CO का है, इस पे प्लस चार्ज आता है, इस पे माइनस है, तो अगले का किसी ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, तो यही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इसकी वजह से वीकर हो जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अल्कोहल से तो इसका कम ही होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन का वैसे अगर बात करें तो अल्कोहल का ज्यादा होगा, एल्डिहाइड कीटोन का कम होता है। हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा होगा लेकिन उससे कम होगा, अल्कोहल का ज्यादा होगा आपका। फिर एल्डिहाइड का अगर हम बात करें, मोलिकुलर मास अगर सेम है तो आपका कीटोन का ज्यादा होगा फिर, और फिर आपका एल्डिहाइड का। ईथर का सबसे कम होगा, और नॉर्मल अगर कोई है तो उनका और कम। तो जर्नल ऑर्डर लिखवाएं आपको, तो अल्कोहल का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल के बाद आपका आ जाएगा कीटोन, कीटोन के बाद आ जाएगा आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आ जाएगा ईथर, और ईथर के बाद आ जाएगा हाइड्रोकार्बन। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। अगर आपसे कह दें भाई सोल्यूबल होंगे या नहीं होंगे, सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट है, तो लोअर मेंबर होते हैं ना, जैसे मीथेनल है, इथेनल है, प्रोपेनल, ये तो आपके मिसिबल हो जाते हैं पानी में, भाई प्लस माइनस वाले खींचे से, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे पानी के साथ में। वही अपना जो कार्बोनियल है आपका, नेक्स्ट अगर कोई भी पानी आ रहा है तो पानी के H के साथ में क्या कर सकते हैं, अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो पानी में घुल जाएंगे। लेकिन वैसे ओवरऑल बात करें तो ज्यादा नहीं होंगे, फेयरली ही सोल्युबल होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सब में सोल्युबल होंगे, जैसे बेंजीन है, ईथर है, उनमें सब में। स्मेल की बात करें भाई, इनकी कोई गंध आती है क्या, ओडोर की बात करें तो जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं उनकी एक शार्प स्मेल होती है, शार्प पेंजेंट ओडर रहता है। और साइज जैसे जैसे बढ़ेगा तो ओडर में जो उसका गंध है उसकी थोड़ी पेंजेंट कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, फ्रेग्रेंस ज्यादा हो जाती है। इनका यूज इसीलिए, तो परफ्यूम में स्मेल ही तो चाहिए ना आपको दूर तक, तो परफ्यूम में, फ्लेवरिंग एजेंट में इनका यूज किया जाता है। ये आप जर्नल से बता सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी आ जाता है आपका, तो एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर, हाइड्रोकार्बन में भी आपको बताया, अल्कोहल का सबसे ज्यादा, फिर एल्डिहाइड लास्ट, फिर ईथर आपका, और नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। अब ये तो हमने अभी तक कर ली, प्रिपरेशन कर ली आपकी, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कर ली। अब हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो याद रखना आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है आपके बोर्ड में भी, 1 मार्क्स के बना के पूछते हैं। एल्डिहाइड होता है ना, एल्डिहाइड वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कीटोन से, याद रखना। और एल्डिहाइड में भी पूछ ले, एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है एरोमेटिक, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा होता है एरोमेटिक से। इसकी तरफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ, बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल का अगर एडिशन हो रहा है तो उसकी तरफ की ये बातें हो रही हैं। केमिकल रिएक्शन में आगे हमें करनी भी है कि किस मैकेनिज्म से जाएगा, क्या स्टेप रहता है, वो सारी बातें। रीजन आप बताओगे, एक तो आपका क्या हो जाता है, स्टीरिक इफेक्ट कीटोन वाले में, तो क्योंकि उसमें तो दो लार्ज सब्सटेंस, कीटोन का मतलब क्या है, कार्बोनिल के दोनों साइड R ग्रुप आ गया आपके, तो इसलिए जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना, तो उसको पहुंच, उसे अटैक होने में थोड़ा हिंडरनेस प्रोवाइड करेगा, बाधा प्रोवाइड करता है, तो इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन एल्डिहाइड में तो एक ही कार्बन है, अब एक तो दो रोकने वाले हों और एक है, तो आप सबको पता है 2 है तो ज्यादा रोकेंगे, ज्यादा इंटरनेस क्रिएट होगी, तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। एल्काइल ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं कार्बन की तरफ, और ये जो कार्बोनियल कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को भी कम कर रहे हैं। तो ये तो आपको नॉर्मल सी बात याद रखनी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना दी रखी है। अब आपको कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, उसके कोई एग्जांपल दीजिए। तो
तो आप करोगे कैसे सोल्व, जैसे खाली पेज निकालें, ये रहा कीटोन के पीछे का ये एल्डिहाइड कीटोन। तो हम लेते हैं एक अपनी कि अगर आपको एडिशन करवाना है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो जब इनका करवाओगे तो क्या ध्यान रखोगे, एल्डिहाइडों से कीटोन वो सेम टाइप से रिएक्ट करेंगे। बनाते क्या HCN के साथ रिएक्शन करोगे तो साइनोहाइड्रीन, क्या बनाते हैं साइनोहाइड्रीन, बनेगा क्या, ऐसे स्लोली होती है प्योर HCN में। तो पहले तो क्या होता है HCN को जब बेस में मिलाते हैं ना OH नेगेटिव, यहाँ से बनता है क्या साइनाइड नेगेटिव और H और OH मिलके पानी बाहर हो जाता है। तो आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या है, कार्बोनियल को खोलना आप, और बाहर से अगर HCN आ रहा है, H प्लस है मान लो CN माइनस है, इस बॉन्ड को तोड़ देना पहले तो आप, ठीक है। तो CN नेगेटिव ये टेक कर रहा है आपका, इस प्लस को तो हटा ही दिया आपने, CN नेगेटिव है, तब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ रहा है, इस पे आ रहा है प्लस, तो प्लस पे कौन आएगा माइनस वाला सेंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे जो कार्बन है ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे कौन जुड़ गया साइनाइड, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है तो इस O नेगेटिव के पास कौन चला जाता है H, इसी को बोलते हैं हम साइनोहाइड्रीन। जब एक कार्बन पे OH और साइनाइड दोनों लगे हों तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। आसान सी रिएक्शन थी, इजीली आप कर सकते हो इसको। ऐसे ही मान लो यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड होता तो CH3CH2 आ जाता, तब आपके पास एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन हो जाता। ये तो थी पहली रिएक्शन। अगर यही HCN के साथ रिएक्शन करवा दें सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं, इसके साथ अगर रिएक्शन हो तो बॉन्ड ब्रेक करना आना चाहिए आपको। कार्बोनियल है ना, कार्बोनियल का बॉन्ड तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस। NaHSO3 में बात करें तो Na पे प्लस चार्ज है, HSO3 नेगेटिव पे क्या चार्ज है नेगेटिव। तो बताइए O नेगेटिव के पास तो कौन आएगा Na, तो O के साथ तो Na आ गया, और यहाँ जो ग्रुप बचा है वो लगा दो। क्या बचा आपका, ये जो ग्रुप है इसको OSO3 ऐसे लिख सकते हो, OSO2H लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला ग्रुप इधर लगा दिया, फिर से वही काम करना है आपको, प्रोटॉन ट्रांसफर होंगे आपके। तो ये तो सही है, अब इसमें अपने आप ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ये वाला चीज के पास चला जाता है और अन्य इधर आ जाता है, नेगेटिव प्लस माइनस। तो बन क्या जाएगा, O के साथ तो क्या आ जाता है H, और यहाँ बन जाएगा OSO2Na। आप ये जर्नल सा सोच सकते हो, इसको बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, इतना छोड़ सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम वाले में ये पोजीशन का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कीटोन का आपको बता ही दिया, एडिशनल प्रोडक्ट यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। इसको डिकम्पोज करना चाहो आप तो कोई डाइल्यूट एसिड वगैरह डाल सकते हो, तो ये आपका जो प्योरिफिकेशन होता है उसमें भी काम आएगा। यही सेम रिएक्शन अगर ग्रीनाइड के साथ हो तो क्या करोगे, हमने पिछले चैप्टर में की थी RMgX। अब सबको पता है Mg पे प्लस चार्ज होगा, R पे कैसा चार्ज होगा माइनस, प्लस किसके पास जाना चाहेगा माइनस, तो इसको तोड़ें तो O पे माइनस है तो माइनस के पास तो जुड़ जाएगा OMgX, और इसके साथ कौन आ जाएगा R, पता है आपको। और जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे ना, पिछले चैप्टर में मैंने करवाई थी आपको रिएक्शन, तो ये बॉन्ड होता है ना आपका, ये टूट जाता है, टूट जाता है तो आपका क्या बनेगा, MgOH तो बाहर हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा OHR। दैट मीन्स आपने क्या बना दिया, प्राइमरी अल्कोहल बनाया भी था हमने। अगर यहाँ पे कोई R ले लें तो नॉर्मल था, एक R ले लें एक H ले लें, तब भी आपका क्या बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और तीन दोनों ही R ले लो तब आपका क्या बनेगा टर्शियरी। ये वही रिएक्शन है जो हम पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में, हमने जो आपको लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने ये करवाई भी थी आपको ग्रीनाइड वाले, और काफी इजी रिएक्शन है। जो बच्चे अब देख रहे हैं बाद में देखेंगे तो बता दें आपको, एल्डिहाइड हमारा पूरा हो चुका है प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कीटोन की प्रिपरेशन चल रही है अभी, कोशिश करेंगे कंप्लीट करवा दें ताकि आपको एक ही जगह पे पूरा चैप्टर का वन शॉट रिवीजन मिल जाए। अब अगली रिएक्शन है आपकी एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल देखते हैं, आगे खाली पेज है अपना, ठीक है। एडिशन ऑफ अल्कोहल, अगली रिएक्शन का नाम क्या है आपका, एडिशन ऑफ अल्कोहल, जिसकी हेल्प से आप क्या बनाओगे कीटोन। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल में क्या याद रखना है, जब एल्डिहाइड होता है ना, जब वो एक इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होता है, उसमें कितने OH आपके, एक ही अल्कोहल है, मतलब सपोज एल्डिहाइड है RC∼H, ठीक है। अगर आप इस एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवा दो ROH, मान लो अलग दिखाना चाहते हो R' मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो होगा क्या, वही काम, O को बॉन्ड तोड़ोगे O नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के पास कौन पहुंचेगा प्लस वाला पोर्शन, भाई R पे प्लस है, वो वाले पोर्शन पे तो माइनस आएगा, तो माइनस प्लस कर दीजिए। C के साथ R लगा था, H लगा था, अब O के साथ तो कौन आ गया R' इसलिए दिखाया भाई, R और R' अलग भी हो सकते हैं, सेम डिफरेंट कार्बन के,
और यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, OH। OH ही तो बचा है पीछे, ये वाली रिएक्शन होगी। अब ये वाली कर दी आपने, फिर से अगर आप इसमें R-OH डालो, एक और अल्कोहल डालो और वही रिएक्शन HCl में चल रही है, तब आपके पास अब की बार ये वाला जो H है ना वो भी रिप्लेस हो जाएगा और क्या जाएगा R, और पानी हो जाएगा बाहर। तो बन क्या जाएगा, RCH, दोनों जगह आ गया OR। इसको बोलते हैं एसीटल। और ये वाली चीज होती है ना, एक कार्बन पे OR और OH, इसको बोलते हैं हम हेमी एसीटल। और दोनों वाले पे हो तो उसको बोलते हैं हम एसीटल फॉर्म। कीटोन डू नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड। कीटोन जो होता है ना, अगर अल्डेहाइड तो कर लेता है, लेकिन कीटोन है सिंगल अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ये रिएक्ट कर सकता है इथाइलिन ग्लाइकोल कुछ कंडीशन देके। तो आपका फिर इथाइलिन ग्लाइकोल कीटोन बनता है, कीटल बनता है। मतलब कहना क्या चाहता है, अगर आप यही रिएक्शन कीटोन के साथ करवा दो, यही तो है ना कीटोन, तो कीटोन डाई अल्कोहल के साथ बन जाएगा CH2OH CH2OH। रिएक्शन वही है, ड्राई HCl इसकी प्रेजेंस में, वही बॉन्ड का ब्रेक करना है O नेगेटिव वाला। तो बनेगा क्या, R था, C था, R था, तो एक तो O के साथ यही वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, क्या CH2, नीचे क्या था CH2, और किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटोन। इथाइलिन ग्लाइकोल कीटोन, और बाहर क्या निकल गया, H2। तो ये ड्राई HCl क्या कर रहा है, प्रोटोनेट करवाने में हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन का। तो जितनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की बढ़ेगी ना, उतनी न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से हो पाएगा। अब बाद में आप एसिटल कीटल को हाइड्रोलाइज करना चाहते हो तो कोई एसिड ले लीजिए, ताकि उसके कोरस्पॉन्ड में एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा। आगे करना चाहते हो तो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो। अगली रिएक्शन है, अगर आप इसकी रिएक्शन मतलब कार्बोनियल की रिएक्शन, इसकी कार्बोनियल की रिएक्शन अगर आप करवा दो अमोनिया के साथ, तो अमोनिया होता तो NH3 है, तो NH3 को क्या हम HNH2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करो, इस टाइप से जब भी बनाना है तो एक ग्रुप को तो NH2 लिख लो, इसको Z मान लो, एक H वाले को। तो यहाँ से बाहर क्या निकालोगे, 2 H2 और एक और मिलके क्या बाहर निकल सकता है, पानी। तो बन क्या जाएगा, C के ऊपर एक तो आ गया आपका OH वाला पोर्शन, सीधा जोड़ के दिखाई दे, एक आ गया NHZ। और बाद में आप करोगे ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो बन जाएगा आपका C+NZ और बाहर निकल गया पानी। वही आसान सी रिएक्शन है जो आपको अमोनिया की टर्म में हमने की, कि अमोनिया के साथ आप सीधा जड़ा लोगे, अमोनिया को मतलब हमने Z मान लिया उस H वाले ग्रुप को, तो O नेगेटिव के पास में तो H आ गया और ये हो गया NHZ। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो C+NHZ हो जाएगा। तो ये रिएक्शन थी आपका। अब ये जो Z है ना, इन सभी रिएक्शन में अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ये Z आपका अलग अलग चीज हो सकती है, वो OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, NHCONH2 भी हो सकता है, सब कुछ, सब में सेम प्रोडक्ट बनेगा, ऑल सबके लिए सेम है, कोई चेंज नहीं है। पानी डालोगे तो वहां से भी HOH बाहर निकलेगा, हाइड्रोक्सिलामीन बनेगी। तो आपको क्या जर्नल स्ट्रक्चर याद रखना है, C+NZ, Z लगा देना है जो भी ग्रुप हो उसका। तो ये सब के लिए आपका सेम है। ऐसे आप अमोनिया के साथ में, अमीन के साथ में, हाइड्रोक्सिलामीन सब के साथ कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दें आपको, CH3CHO, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन करवा दें हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, NH2OH के साथ, तो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ करवाओगे तो बनेगा क्या, क्या था C+N, तो लगा लो पहले खुद से, C+N, Z क्या आपका OH, तो Z की जगह लगा दो OH, इनको कुछ में टच करो CH3 और H, बन गया आपका प्रोडक्ट, एसिटाइलडोक्स भी और पानी बाहर। आसान सी रिएक्शन है, कुछ भी ऐड नहीं। ऐसे हाइड्रोजन के साथ कर सकते हो, NH2NH2। बीच में जो ज्वाइन हो रहे हैं उनको थोड़ा कम आएगा। स्टार्टिंग से आप देखोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि कैसे ब्रेक हो रहा है क्या। ऑर्गेनिक को जितना आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी चीजें याद हो पाएंगी। किसी की ऐसा याद नहीं होता, बहुत एक्स्ट्रा कोई बच्चा है वो अलग थिंग्स है, मेनली आपको टाइमली रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर हम यही रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कर दें, PHNH तो वही काम H2 और O का पानी बाहर निकलना और सीधा जोड़ देना, मतलब फिनाइल NH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, जो आपका ग्रुप है ना वही सीधा लगा देना। अब अगला जो है ना, वो आपका एक टेस्ट भी है, ये जो फेल्कोल नहीं है, ये टेस्ट भी है। कैसे, ये तो पहले का टाइपिंग था, जिसको हम बोलते हैं DNP टेस्ट। क्या बोलते हैं, DNP, जिसको 2,14, डी का मतलब होता है डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। बनती क्या इसकी स्ट्रक्चर अगर आपको बना के दिखाएं तो, NO2 1, ये 2 है, 3 है, 4 है, NO2 और हाइड्रोजन क्या होता है आपका NH2। इसकी रिएक्शन अगर आप अल्डेहाइड के साथ करवाओगे, मान लो आपने करवा दी CH3CH1CH, करना क्या है, इसका H और 2 ऑक्सीजन बाहर निकाल देना और सीधा जोड़ देना।
क्या बन जाएगा अंदर वाली मोइटी C डबल बॉन्ड N NH और बाहर था PH और यहाँ लग जाएगा H और CH3 और बाहर क्या निकल गया पानी। सीधी सी बना लोगे। 2,4-DNP वाले में जो बनता है आपका ये एल्डिहाइड और कीटोन के लिए टेस्ट भी होता है, तो आपका एसिटाल्डिहाइड आपका ये टेस्ट देता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वैसे ये भी। अगर आपको सेमी कार्बल्डिहाइड के साथ करनी है तो वही होता है NH2 NHCO NH2, सीधा आप पानी बाहर निकाल देना और जोड़ देना है। अब हम बात करें अगर रिडक्शन ऑफ अल्कोहल करना हो आपको, रिडक्शन ऑफ टू अल्कोहल एल्डिहाइड का, जैसे मान लो आपने कहा कि एसिटाल्डिहाइड है CH3CH2, अगर आप उसमें हाइड्रोजन ऐड किया और कोई कैटालिस्ट ले लिया तो हम अल्कोहल से क्या बना सकते हैं दोबारा एल्डिहाइड। क्या बना सकते हैं, मतलब एल्डिहाइड से क्या बना सकते हो अल्कोहल। ये रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन टू अल्कोहल। ठीक है, अगर आप कीटोन से कर रहे हो ना तो कौन सा अल्कोहल बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब रिडक्शन होता है हाइड्रोकार्बन का, कि कैसे, इसका एक फेमस नाम है, पेपर में आता भी है, क्लिमजन रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, क्लिमजन रिडक्शन। स्टेट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वालों के लिए। मतलब अगर आप एसीटोन है C डबल बॉन्ड O CH3 या R ग्रुप मान लो, क्लिमजन की पहचान क्या होता है, जिंक मरकरी और एसिड की पहचान ZnHgHCl। ये सीधा C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हटा के H लगा देता है और बन क्या जाएगा आपका अल्केन। ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH3, क्या बन जाएगा प्रोपेन। नाम क्या है इस रिएक्शन का, क्लिमजन रिडक्शन। इस O के साथ आके आपका H प्रोवाइड कर देगा, क्लिमजन रिडक्शन इसको बोलते हैं। आसान सी रिएक्शन थी, कुछ हार्ड नहीं था। अगर आप यहीं सेम इसके साथ करोगे तब भी हो जाता। एक को कच पकड़ानी है आपको। एक और रिडक्शन आपके सिलेबस में वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ तो ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा NH-NH2 के साथ में, NH2NH2 होता है वैसे हाइड्रोजन, इसके साथ करवा के फिर आपको बेस के साथ करके गर्म करना पड़ता है, तब भी वहां पे भी यही ग्रुप बनेगा CH2, लेकिन नाम अलग है उसका। ये आपका रोजनमंड था और ये आपका वुल्फ। मतलब हमने कहा दिया कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर हाइड्रोजन आपका NH2NH2 ये करवाओगे ना तो बाहर क्या करो, H2 और O मिल के पानी बाहर निकाल दो, ये सीधा जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, C के ऊपर CH3 है और डबल बॉन्ड N NH2 सीधा बन गया ना। इसको क्या बोलोगे आप, एसीटोन हाइड्रोजन। और बाद में इसमें बेस डालते हो ना और गर्म करोगे आप, तो ये वाला जो ग्रुप है पूरा हट जाएगा और H आ जाएंगे, तो बन क्या जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोपेन, और N2 गैस होती है ना वो बाहर हो जाती है। नाम क्या है इस रिडक्शन का, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं आपके पेपर में, तो अच्छे से आपको इनको करना पड़ेगा। इटार्ड रिएक्शन थी जैसे इंपॉर्टेंट है, ओजोनलिसिस इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में एक फेमस रिएक्शन है ये अल्डोल करोसल्डोल कैनिंजरो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। तो नॉर्मल आपको बताया कि ऑक्सीडेशन, अगर कोई स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह है तो ये रिएक्शन कहाँ पे रुकती है आपकी, एसिड पे। मतलब एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करो तो कहाँ पे रुकेगी, एसिड पे। ठीक है, जितने कार्बन एटम एल्डिहाइड में उतने यहाँ पे होंगे, तो ये आसानी से आप कर सकते हो। तो ये कोई भी आप पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया या परमैंगनेट है या वीक के साथ में करवाओगे, जैसे टोल्यून टेस्ट है फेलिंग, तब भी हो जाएगा। कीटोन नॉर्मली विगरस कंडीशन में ही हो जाती हैं, टेम्परेचर आपको बता ही दिया। जब अगर कार्बन और कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ये तो थी जनरल रिएक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन हमने कर लिया, क्लिमजन कर लिया, इटार्ड रिएक्शन वाला पोर्शन है वो आपका कर लिया। अब आपका एक फेमस रिएक्शन होती है, जनरल वाली तो हमने आपको बता दी, कि अगर आपका कीटोन है, सपोज हमने कोई ग्रुप ले लिया R CH2 C डबल बॉन्ड O CH2R, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे ना तो क्या होगा, आपके एक पोर्शन के साथ में तो जो आपका RCH2 ये वाला यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे, RCH2COOH आ जाएगा, RCH2OH क्या बन जाएगा, COOH, और साइड वाले में क्या बाहर निकल जाएगा, एक ही कार्बन है आपका RCOH। ये होता है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व करें जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड आप तोड़ रहे हो, जो कि कार्बोनियल से नेक्स्ट कार्बन अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो यहाँ पे एसिड के मिक्सर मिलते हैं लेकिन लेसर नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे। कीटोन में उससे कम कार्बन का ही मिलता है आपको। एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि कौन सा एल्डिहाइड है, कीटोन है। अब सबसे मेन आपका टोल्यून टेस्ट। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए टोल्यून रिएजेंट क्या होता है, तो याद रखना अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3। जब एल्डिहाइड को इसके साथ रिएक्शन फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है टोल्यून टेस्ट को,
तो एक कैसा कलर आता है, सिल्वर मिरर कलर। मान लो टेस्टो में रिएक्शन होता है, सिल्वर मिरर कलर की ऐसी लेयर सी बन जाती है, ये दीसी आपको दिखाई देती है। और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलेट एनायन में। एल्केलाइन मीडियम में रिएक्शन होती है आपकी। जैसे हम एक रिएजेंट बताएं RCHO, तो टोल्यून के लिए आपका क्या है, AgNH3 ट्वाइस प्लस, और बेसिक में कंडीशन है तो OH नेगेटिव। तो यहाँ से एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाता है और बाहर क्या निकल जाता है, सिल्वर, अमोनिया और साथ में H2। क्या बोलते हैं हम इसको, टोल्यून टेस्ट। बन कैसे जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। ये बात ध्यान रखोगे। उसके बाद एक फेमस है, बहुत बार आती है आपकी, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग वाले में क्या होता है, इसके है ना 2 सॉल्यूशन होती हैं, ये एक बार पूछा हुआ है, फेलिंग सॉल्यूशन A, फेलिंग सॉल्यूशन B। तो आप कैसे ध्यान रखोगे कि फेलिंग A में किसका होता है और फेलिंग B वाले में किसका होता है। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन A होता है ना, वो तो होता है अपना एक्वस कॉपर सल्फेट का, मतलब CuSO4 हो गया। और जो फेलिंग सॉल्यूशन B होता है ना, वो अल्केलाइन सॉल्यूशन होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसका दूसरा नाम होता है रोकेल साल्ट। क्या बोलते हैं इसको, रोकेल साल्ट। तो आप इसको रोकेल साल्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इजी सी ही है, आगे हम बताएंगे आप इसको और क्या करना है। 1 मिनट, आप सबकी कमेंट देख रहे हैं, कोई ज्वाइन है तो, ये से एक बच्चा ज्वाइन है, ठीक है, कोई नहीं, जो बाद में देखेंगे कल देखना, आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में तो रहेगी। जब भी आपको टाइम मिलता है आपको कंप्लीट गो थ्रू करना है, ताकि अलग अलग जगह नहीं ढूंढना पड़ेगा। एल्डिहाइड की रिएक्शन जब आपने करवाई, किसके साथ करवाओगे, यही सेम है, RCHO प्लस में कॉपर 2 प्लस, और बेसिक कंडीशन है तो OH नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या बनेगा तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलेट लाइन, लेकिन क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है जिसकी रेड PPT होती है, और बाहर क्या निकल जाएगा, H2। कलर कैसा होगा आपका, रेड ब्राउन PPT बनेंगी। एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जैसे बेंजील्डिहाइड है, वो इस टेस्ट को नहीं देंगे, याद रखना। फेलिंग टेस्ट जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को नहीं देंगे, ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले पेज पे देखते हैं, 1 मिनट, जो अपने इंपॉर्टेंट वाले में है, तो क्या ध्यान रखनी है, यस ओके। तो अगली रिएक्शन में क्या है, फेलिंग टेस्ट आपको बता ही दिया, 2 टाइप के होते हैं, कौन किसको नहीं देगा। ऑक्सीडेशन होता है मिथाइल कीटोन का, जिस टेस्ट का नाम होता है आयोडोफोम टेस्ट। इसको हम दूसरा बोलते हैं हेलोफोम रिएक्शन। आयोडोफोम क्या होता है वैसे, CHI3, येलो PPT जिसकी बनती है। तो इसकी कंडीशन समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे सोल्व करोगे, एल्डिहाइड और कीटोन के पास में कम से कम एक मिथाइल ग्रुप होना ही चाहिए, 1 मिथाइल ग्रुप नेसेसरी है, लिंक टू कार्बोनिल। मतलब ये जो कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल से नेक्स्ट एक मिथाइल होगा, तभी आपका आयोडोफोम टेस्ट हो पाएगा। चाहिए ज्यादा की जरूरत नहीं, एक तो होना ही चाहिए आपका। जैसे तो ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं भाई सोडियम हाइपोलाइट, NaOH जिसको बोलते हैं ना, वो इसका रिएजेंट होता है NaOH का। और सोडियम का साल्ट बना लेंगे उसी के कोरस्पोंडिंग एसिड का, जिसमें एक कार्बन कम होगा। तो मिथाइल ग्रुप होता है ना, वहीं आपका कन्वर्ट हो जाता है फिर हेलोफॉर्म में, जिसको हम CHX3 फॉर्म बोलते हैं। कैसे, जैसे आपका रिएक्शन क्या है, RCOCH3 कीटोन वाली है, आपको सोडियम हाइपोलाइट की रिएक्शन करवाई NaOH की। तो यहाँ पे जो है ना, ये RCOS ग्रुप है, ये पहले क्या होता है, कीटोन की जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलेट एनायन मिलता है RCON, और बाहर क्या निकल जाता है, CHX3। टोल्यून टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फेलिंग में याद क्या बताइए आपको, एरोमेटिक एल्डिहाइड इसको टेस्ट नहीं देंगे। X आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो अलग अलग रिएक्शन से करते हो। लेकिन जो आपका ऑक्सीडेशन है ये इससे इफेक्ट नहीं कर रहा। वैसे बनता कैसे है, NaOI की हम बात करें, जब आप बेस है ना, आपका बेस कोई भी बेस है, मान लो NaOH है, सपोज एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हो, तब क्या बनता है, NaOI। तो जब आपने इसकी रिएक्शन NaOI के साथ की तो कार्बोक्सिलेट एनायन बन गया, और साथ में CHI3 बनेगा, तो उसकी PPT कैसी होती है, येलो PPT है। डिडक्शन करने का कंडीशन है कि मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप है तो ही आपकी रिएक्शन होगी ग्रुप। और दूसरा है CH3CHOH सेकेंडरी मोइटी, ये भी आपका ऑक्सीडेशन करने पे यही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप ये इजीली कर सकते हो। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शन है, क्योंकि अलग अलग टाइप के आप देखते हो, कार्बोनिल से नेक्स्ट कार्बन होता है ना, उस पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन।
भाई जैसे ये आपका कार्बोनियल है और यहाँ से जो H लगा होता है ना, बाहर से जो बेस आएगा इस प्रोटॉन को लेगा, तो यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C से ले लिया तो C पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ भेज दो, ये यहाँ पे, तो ये रेजोनेंस बना सकते हो नॉर्मल। आप O नेगेटिव है, डबल बॉन्ड C नेगेटिव है, इसको हम कंजुगेट बेस बोलते हैं। उसके बाद हमारी एक रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो करना क्या, अल्डोल कंडेंसेशन, बहुत फेवरेट रहती है एग्जामिनर की, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसे। तो अल्डेहाइड और कीटोन के पास पहली कंडीशन है एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बोनियल से नेक्स्ट जो कार्बन होता है उस पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो वो रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली बेस के साथ में, और बनाते क्या है प्रोडक्ट, याद बताएं आपको, तो बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड, या कीटोन लोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये बनाएंगे आपका। कैसे करोगे बनाने का वे, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, CH3CHO, खोल लो इसको, एक का तो आपको H लेना है, दूसरे के पास पहुंचाना है, सो ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। जैसे CH3 इसको ऐसे लिख लो, जैसे ये है ना, मान लो ये CH2 है, एक H को खोल दियो और ये आपका CHO है, एरो पे लिखा मिलेगा आपका डाइल्यूट NaOH। तो होता क्या है आपका, देखो अल्डेहाइड कार्बोनिल से नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं हम, अल्फा। तो यहाँ से एक वाले का तो H लेना है और दूसरे वाले के पास पहुंचाना है, मतलब अब ये जो H है ना, ये वाला ये यहाँ टेक कर रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा नेगेटिव, तो इस नेगेटिव के पास इस वाला H पहुंचा दो, तो क्या बन जाएगा CH3COH, एक H इसके पास पहले था, अब इसके पास 3 H थे, कितने बचे 2, CH2CHO। अब आगे ना आपको एरो पे हीट मिलेगा, तो करना क्या है, जिस कार्बन से OH लगा है और उसे नेक्स्ट वाले का H लेना है, H और OH मिलके बाहर क्या निकल जाएगा, अल्कीन, तो बन क्या जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। रिएक्शन होती है ब्यूट टू इनल। ओके, तो करना क्या आपको, जर्नल सा है, अल्डोल वर्ड कहाँ से आया, अल्डेहाइड और अल्कोहल वाले से। अल्डोल लूज वाटर कर देता है, तो इसका कंडीशन क्या है, बीटा, मतलब जो अल्डेहाइड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड प्रोडक्ट बनेगा। पानी हीट करते ही है ना, यहाँ पे है ना OH और H मिलके पानी बाहर हो जाएगा और अल्कीन बन जाएगी। ऐसे आप कर लोगे, सिंपल सी रिएक्शन है। अगर यही रिएक्शन इस H की जगह CH3 होता तब भी आपके पास वही सेम काम था, इस ऑक्सीजन के पास H पहुंचाना था और बेस बनाना था। ठीक है, तो जनरल आप वैल्यू याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो इसके दो टाइप होते हैं, सेल्फ अल्डोल का तो मतलब है कि दोनों अल्डेहाइड की रिएक्शन करें एक जैसे हैं, और क्रॉस अल्डोल का मतलब है सपोज आप एक तो मीथेनॉल ले रहे हो और एक इथेनॉल है, दोनों की रिएक्शन करवा रहे हो, तो आप इसके पास तो अल्फा H नहीं तो इसका H लेना पड़ेगा, अब ऐसे करवाते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रॉस अल्डोल। ठीक है, तो क्रॉस अल्डोल वाले में आपके 4 प्रोडक्ट भी बनते हैं, क्योंकि मान लो हमने कह दिया कि आप सपोज CH3CHO के साथ रिएक्शन करवा रहे हो एक तो, और एक आपने 2 कार्बन का था, एक 3 कार्बन का ले लो CH3CH2। अब सेल्फ तो नहीं बोलोगे, अल्डेहाइड तो है बट दोनों अलग हैं, बेस के साथ और हीट आपको कह दी रिएक्शन। तो अभी आपको ये बताया था, सेल्फ का तो मतलब होता है ये वाला इथेनॉल अपने अपने साथ रिएक्शन करें, एक दूसरा ये अपने के साथ करे, तीसरा एक बार इसका ले लो और इसका ले लो, तो ऐसे 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक प्रोडक्ट तो जैसे अभी ऊपर बनाया CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO वाला, क्या नाम था इसका, ब्यूट टू इनल। और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH3CHO, वही प्रोसीजर से इसका H लेना है, इस वाले ऑक्सीजन के पास पहुंचा दो। और दूसरा अगर रिवर्स में करोगे तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO। चौथा प्रोडक्ट बात करें तो बन जाएगा CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CHO। आसान है काफी, बस आपको यही काम करवाना होता है। सेल्फ कर रहे हो तो दोनों इथेनॉल के ले लो और इसका ले लो, क्रॉस कर रहे हो तो एक बार इसका ले लो एक बार इसका ले लो, 4 मॉलिक्यूल बन गए। ऐसे आप बेंजल्डेहाइड और एसीटोफिनोन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो ये सीधा जोड़ सकते हो इसको। अदर रिएक्शन वाले में क्या होता है, कैनिंजरो, वो कब अप्लाई होती है, अगर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है किसी के पास, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मल्डिहाइड दे दे 2 मॉलिक्यूल, अब इनके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या करें, तब इनकी रिएक्शन बेस के साथ कंसंट्रेटेड KOH और हीट का रखा हो, तो यहाँ पे एक तो बनता है अल्कोहल, याद रखना, और एक बनता है एसिड का साल्ट। तो एक जैसे एक ही कार्बन है तो एक तो बन जाएगा CH3OH मीथेनॉल, और एक बन जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट HC डबल बॉन्ड OK, जिसका साल्ट ले लो, K है तो K है, अन्य है तो अन्य। ऐसे आपको कहते हैं बेंजल्डेहाइड है, मान लो बेंजीन पे CHO और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करवा दें हीट करके, तो एक तो एल्डेहाइड का तो क्या बना दोगे आप, बेंजीन पे CH2OH, और दूसरे वाले का क्या बना दोगे, जो बेंजीन आपका उसके ऊपर CuNa। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस वाली कब लगाते, मतलब कैनिंजरो रिएक्शन कब यूज करते हैं, जब आपके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होंगे तो आप कैसे रिएक्शन करवाओगे,
नहीं करवा सकते ना, तो तब हमें कौन सी रिएक्शन यूज करनी पड़ती है, कैनिंजरो रिएक्शन। तो एक मोलिक्यूल एल्डिहाइड का अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे वाला किस में रिड्यूस हो जाएगा, आपका उसमें। अब लास्ट है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना, ये जो रिएक्शन है तो वो करेंगे क्या, अब इनका नेचर कैसा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो आने वाले कौन सी जगह पे एक्टिवेशन करेंगे, मेटा पे। तो याद क्या रखोगे, सपोज ये बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप है, अगर इसकी रिएक्शन HNO3 और H2SO4 के साथ करवाएं 273-78 के बीच में, तो अब ये इसे नेक्स्ट वाली तो कौन सी होती है, ऑर्थो से नेक्स्ट कौन सी होती है, मेटा। तो ग्रुप कौन से पे लग जाएगा, आपका मेटा पे। CHO यहाँ पे अगर नाइट्रेशन करवा रहे तो लग जाएगा NO2, क्योंकि जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस ऑर्थो और पैरा पे तो चार्ज कैसा क्रिएट होगा, प्लस। ये आप बना के दिखाना चाहें आपको, तो मान लो एल्डिहाइड है ना, विड्रॉइंग है तो ये तो खींचेंगे, C डबल बॉन्ड H है, तो अभी इलेक्ट्रॉन के रिंग वाले जाएंगे, यहाँ पे रिंग वाले जाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, अगर आपको बना के दिखाएं तो। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये H था, O नेगेटिव था। बताइए आपको सही से आ रहा है क्या, जो बीच में आ रहे हैं तो उनको थोड़ा कम पता चल रहा होगा, बट आप स्टार्टिंग से जरूर गो थ्रू करना, सारी रिएक्शन ये लास्ट है, फिर कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अब इसकी रिएक्शन करवाई, अब यहाँ पे ये है, अब इसने दिए तो इस पे चार्ज कैसा आ गया, प्लस चार्ज। ऐसे अब ये नेक्स्ट देखो, ये इस पे देगा तो यहाँ नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में कहाँ पे क्रिएट हो जाएगा प्लस, तो ऑर्थो पैरा तो प्लस आ रहा है, तो बार्श इलेक्ट्रोफाइल तो कौन सी जगह पे लगेगा, मेटा। समझ आ रहा है, ओके, थैंक यू सो मच। आ रहा है तो यही आपकी एक ही रिएक्शन थी नाइट्रेशन वाली। लास्ट में आपके यूजीज वाला पोर्शन है, वो आपको हमने ऊपर बता ही दिया कि एल्डिहाइड और कीटोन के यूज क्या होते हैं, सोलवेंट के अंदर करें वहां पे भी यूज होते हैं, कई रिएक्शनों में आपको कुछ बनाना हो तो स्टार्टिंग मटेरियल भी यूज होते हैं आपके, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का एक बात याद रखनी है, जो फॉर्मलिन होता है, फॉर्मलिन 40%, ये आपका बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेन होता है ना उसमें काम आता है, बेकेलाइट को बनाने वाले में भी काम आता है आपका। एसिटाल्डिहाइड है, उसमें अगर एसिटिक एसिड की मैन्युफैक्चर करनी है आपको, वहां पे भी काम आता है, ड्रग में भी काम आता है, इंडस्ट्री में। बेंजल्डिहाइड आपका परफ्यूम्स में, वहां पे भी काम आता है इसका। एसीटोन का बता दो, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में बहुत सारे। तो ये इसके जर्नल क्या थे, यूज थे। तो आज की क्लास में हमने क्या कर लिया, आपका कंप्लीट एल्डिहाइड और कीटोन, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, सारे यूज नेमिंग के साथ कर लिया है। अब एक छोटी सी 10 मिनट की क्लास रहेगी कार्बोक्सिलिक की, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की और देख लेते हैं एक बार, कितनी सारी अपनी रिएक्शन है उसमें। मेन थिंग्स फर्स्ट वाली वो तो आपको बताई दी, कार्बोक्सिलिक के लिए लास्ट में तो आप क्या लगाते हो आयुपैक में, ओइक एसिड। क्या लगाओगे, ओइक। आयुपैक की हम बात करें, यहाँ पे भी कुछ कॉमन है, जैसे वहां CHO था ना, यहाँ पे भी HCOOH, तो इसका कॉमन नेम बात करें तो होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। आयुपैक बात करें तो एक कार्बन है तो मीथ, सिंगल है तो इन, क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड। तो कॉमन तो यहाँ पे भी आएंगे, अगर CH3 आ जाता है इसकी जगह तो उसका नाम हो जाता है एसिटिक एसिड। अब यहाँ कुछ कॉमन है, जैसे एडिपिक एसिड सुना होगा आपने, सक्सेनिक सुना होगा, ऑक्सैलिक एसिड है, C+OH, कॉमन नेम में ऑक्सैलिक है, वैसे करो तो इसका नाम हो जाएगा इथेन डायोइक एसिड। तो ये तो आप कर लोगे, बस एक कॉमन और याद रखना, थैलिक एसिड। जब बेंजीन के दोनों पोजीशन पे COCH होना तो इसका कॉमन नेम होता है थैलिक एसिड, और वैसे करना है तो इसका नाम आप करोगे बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आयुपैक तो आप कर लोगे। एल्डिहाइड हमने कंप्लीट कर लिया, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर ली, कीटोन की प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, यूज सारा कुछ हो चुका है अपना। आप स्टार्टिंग से देखोगे तो अल्कोहल फिनोल ईथर हमने लास्ट क्लास में कर दिया था। बस अब कार्बोक्सिलिक के बाद ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। अमीन डाइजोनियम वाली छोटी सी है आपकी, वो इससे कम टाइम में हो जाएगी। तो ये हम दोबारा इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको अलग अलग जगह पे नहीं ढूंढना पड़े, सारी रिएक्शन एक ही जगह मिल जाए। जैसे पिछली रिएक्शन थी तो उससे भी कई बच्चों को हेल्प मिली जो बता रहे थे। स्ट्रक्चर्स में ये बात तो आपको पता ही है, जो कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या है आपका, यहाँ R ग्रुप है, RCOOH। अब ऑक्सीजन पे क्या आपके लोन पेयर, तो रेजोनेंस तो कर सकता है, आपको पता है, ये यहाँ पे भेजेगा, ये यहाँ पे भेजेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा आपका, नेगेटिव चार्ज है, और ये इसने दिए हैं तो इस पे डबल बॉन्ड चार्ज आ गया, इसने H है। इसके साथ फिर हम रिएक्शन देखेंगे। बॉन्ड एंगल तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है ना, तो क्या होगा 120 डिग्री, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं आपके। तो ये जो कार्बोक्सिलेट